क्रिया योग के द्वारा हम अपने शरीर में बहने वाली प्राण ऊर्जा को संतुलित और सक्रिय करते हैं। क्रिया योग शरीर के ऊर्जा मार्गों को खोलता है, जिससे रक्त का प्रवाह सही होता है, तंत्रिका तंत्र सक्रिय होता है और हार्मोन संतुलित होने लगते हैं। योग की परंपरा में इसको नाड़ियों का शोधन भी कहा गया है, जिससे शरीर रोगों से मुक्त होता है, मन निर्मल होता है और उम्र बढ़ने पर भी हम ऊर्जावान और तेजस्वी बने रहते हैं। बुढ़ापे का मुख्य कारण है प्राण ऊर्जा का सक्रिय न होना। प्राण ऊर्जा के प्रवाह को जब हम सक्रिय कर देते हैं तो धीरे धीरे उम्र बढ़ने पर भी बुढ़ापे की क्रिया थमने लगती है। क्रिया योग साधना के द्वारा प्रतिदिन साधक सचेत श्वास और प्राण शक्ति के ऊर्ध्वारोहण का अभ्यास करता है, जिसको नवीनीकरण की क्रिया कही गई है। यह केवल आधुनिक समय का दावा नहीं है, बल्कि प्राचीन ऋषियों और मनीषियों के द्वारा संरक्षित आध्यात्मिक ज्ञान है। जो व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा को स्थिर करके ऊर्ध्वगामी करता है, वह प्रकृति के नियमों से सामंजस्य स्थापित कर लेता है। भारत के ऋषियों की परंपरा में प्राण को अमरत्व का आधार बताया गया है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद व प्राण के रहस्य का संवाद है। पतंजलि योग सूत्र में स्पष्ट किया गया है कि प्राणायाम के अभ्यास से हमारी चेतना पर पड़ा हुआ आवरण हट जाता है और प्राणायाम श्वास और प्रश्वास की गति के विच्छेद की अवस्था है, अर्थात वह अवस्था जब हमारी श्वास और प्रश्वास स्थिर हो जाए। ऐसी स्थिति में हमारी चेतना पर पड़ा हुआ आवरण हटने लगता है और शरीर तथा मन का नवीनीकरण होने लगता है। जब प्राण ऊर्जा का प्रवाह अवरुद्ध होता है, उसी समय सारे रोगों का जन्म होता है और जब प्राण का प्रवाह सक्रिय होता है, तब हमें स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इसलिए दीर्घायु का रहस्य केवल बाहरी औषधियों में नहीं, बल्कि अपने अंदर की प्राण ऊर्जा के प्रवाह में है। जिसने अपने प्राण की गति को समझ लिया, वह समय की गति को भी धीमा कर सकता है।